पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। दैट इज बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज होना, मैग्निफाई होना, किसी चीज का इंक्रीज होना, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है वो हम देखेंगे। तो बायोमैग्निफिकेशन यहाँ पे हम लिखेंगे, बायो मीन इज लिविंग, मैग्निफिकेशन मीन इंक्रीज होना। हाँ, किसी चीज का इंक्रीज होना किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। ठीक, तो इंक्रीज होना, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंसेस, but those toxic substances should be non-biodegradable. Non-biodegradable. In each topic level, when we move from one topic level to another topic level. तो किसी चीज का इंक्रीज होना, मैंने कहा, अब ये कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है? टॉक्सिक सबस्टेंस। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंस, यानी टॉक्सिक सबस्टेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। But those toxic substances should be non-biodegradable. Non-biodegradable substances वो substances होते हैं जो खत्म नहीं होते, जो डिकम्पोज नहीं होते। उन्हीं substances का इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर? जब हम मूव करते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक, जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मूव करेंगे तो हर एक ट्रॉपिक लेवल से जब हम मूव करते जाएंगे तो वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। जैसे कि हम ट्रॉपिक लेवल या फूड चेन एक लेंगे, हम एक फूड चेन लेंगे, दैट इज सपोज हम फूड चेन लेंगे, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। हमने पढ़ा है फाइटोप्लैंक्टन, उनके ऊपर कौन फीड करता है? zooplankton, then small fish, then large fish। ठीक है, इसके बाद उनको कौन खा सकता है? ह्यूमन भी। हाँ, ह्यूमन भी। तो एक फूड चेन बन गई, ये एक फूड चेन बन गई। अब ये फूड चेन कहां पे बनती? इन एक्वाटिक जो होते हैं, वाटर बॉडी जो होती है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं, फिशेस, स्मॉल फिशेस, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन। अब यहाँ पे किसी इस वाटर बॉडी के अंदर क्या एंटर हुआ? कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सबस्टेंस एंटर हुआ। लेट अस सपोज एज ऑफ DDT हैज गो एंटर। DDT इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सबस्टेंस, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, ये एंटर हुआ किसी वाटर बॉडी में। अब जो ही ये वाटर बॉडी में एंटर होगा, ये किसकी बॉडी में एंटर होगा? फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी के अंदर। ठीक, अब ये फाइटोप्लैंक्टन, इसके अंदर क्या चला गया? DDT। अब ये DDT जो है किसकी बॉडी में चला जाएगा? क्योंकि ज़ूप्लैंक्टन किसको खाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी से DDT जो है वो ट्रांसफर करेगा किसके अंदर? ज़ूप्लैंक्टन। क्या ये खत्म होता है? नहीं होता, बिकॉज इट इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। जितना इसके अंदर चला गया है वो सारा इसकी बॉडी के अंदर ही मौजूद है, वो सारा ट्रांसफर किसके अंदर होगा? ज़ूप्लैंक्टन। अब ज़ूप्लैंक्टन उसको कौन खाएगा? स्मॉल फिश। जो DDT इसके अंदर है वो किसमें चला जाएगा? स्मॉल फिश। अब इसके अंदर जो DDT है वो इसमें अल्टीमेटली हम ह्यूमन भी खा सकते हैं लार्ज फिश को, हमारी बॉडी में भी DDT चला जाएगा। ठीक, अब मान के चलते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 फाइटोप्लैंक्टन। हर एक फाइटोप्लैंक्टन में 100 ग्राम DDT चला गया, 100 ग्राम इस तरह से। ठीक, हर एक फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी के अंदर कितना चला है? समझाने के लिए 100 ग्राम जो है वो चला गया।
अब यहां से जूप्लैंक्टन जो है वो 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक। जूप्लैंक्टन 5 है, यहां से कितने 10। एक जूप्लैंक्टन ने 2 को खाया, तो इस वाले में कितना डीडीटी चला गया? 200 ग्राम। 200 ग्राम। अब यहां से स्मॉल फिशेज आ गए 1 2 3, हाँ। तो एक फिश जो है इसने कितने खाए? 2। तो एक फिश में कितना चला गया? 400 ग्राम। 400 ग्राम। यहां से लार्ज फिशेज आई 1 2, ठीक। इन्होंने कितने खाए? 2 खाए, तो कितना चला गया? 800 ग्राम, ठीक। 800 ग्राम। 800। यहां से ह्यूमन आए, एक ह्यूमन आए, इसने 2 को खाया, तो उसकी बॉडी में 600 ग्राम डीडीटी चला गया, ठीक। सो जब हम मूव करते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी गेट इंक्रीज। दिस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, इट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। मैंने पहले ही कहा किसी चीज का इंक्रीज होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट मीन दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या इंक्रीज हो गया? डीडीटी, टॉक्सिक सब्सटेंस। दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। समझ में आया? अब ये बायोमैग्निफिकेशन जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीजेज इन ह्यूमन। दिस बायोमैग्निफिकेशन, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज इन ह्यूमन। बायोमैग्निफिकेशन की डिजीजेज भी होती है किन में? ह्यूमन में। बिकॉज ह्यूमन जो है वो भी किसको खाते हैं? फिर इन ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक। उनके अंदर भी ये टॉक्सिक सब्सटेंस चले जाते हैं, तो उनको भी क्या होगी? डिजीज होगी। जैसे कि जापान में एक डिजीज हुई थी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ द फिश। वहां से जापान के जो लोग थे उन्होंने समंदर कोस्ट्स के किनारे जब मछलियों को पकड़ा, उन्होंने उनको कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, तो उनकी बॉडी में जो फिश के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस था वो किसके अंदर चला गया? तो उनमें भी एक डिजीज हुई थी, दैट इज नोन एज मिनीमेटा डिजीज। मिनीमेटा डिजीज। उस वाटर बॉडी में हुआ क्या था? उस वाटर बॉडी में डीडीटी नहीं चला गया था, उस वाटर बॉडी में मरकरी चला गया था। मरकरी इज आल्सो ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जापान में एक मिनीमेटा जो है, मिनीमेटा एक बे था, एक कोस्ट था, ठीक था, तब कोस्ट ना मिनीमेटा। वहां पे लोगों ने, जापान के लोगों ने क्या किया? वहां से फिशेस को लाया और कंज्यूम किया, तो उनकी बॉडी में जो फिशेस के अंदर मरकरी था वो किनकी बॉडी में चला गया? ह्यूमन की बॉडी में। तो उनको भी क्या हुई थी? डिजीज। एक्चुअल में यही हुआ था, बायोमैग्निफिकेशन ही हुई थी। समंदर मरकरी, ठीक है। वहां से जब मरकरी समंदर या सी में चला गया था, तो फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में क्या चला गया था? मरकरी। मरकरी जो है वो किसमें फिर चला गया? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन से कहा चला? स्मॉल फिश। फिर किनमें? लार्ज फिश। फिर ह्यूमन ने जब इन फिशेस को पकड़ा तो उनकी बॉडी में मरकरी चला गया। तो मरकरी जब उनकी बॉडी में चला गया, उनमें क्या हुआ? उनमें डिजीज हुई। दैट डिजीज होना है मिनीमेटा डिजीज। क्वेश्चन आता है, मिनीमेटा डिजीज काज्ड बाय कंजप्शन ऑफ मरकरी। आल्सो मिनीमेटा डिजीज जो है वो किसकी वजह से हो रही है? रीजन क्या है? रेस्पॉन्सिबल कौन है इसके? दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। कहते हैं लीजिए, मिनीमेटा डिजीज जो है, मिनीमेटा डिजीज जो है, ये किसकी वजह से? एक तो मरकरी की कंजप्शन की वजह से होता है, ठीक। मरकरी की कंजप्शन की वजह से होता है, और मरकरी जो है उसकी लेवल जो है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या हुई थी? राइज हुई थी। तो रेस्पॉन्सिबल कौन इसके लिए? बायोमैग्निफिकेशन। मिनीमेटा डिजीज जो है ये किसकी वजह से हुई है? बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। एक्चुअल समंदर मरकरी लेवल राइज विद ईच ट्रॉपिक लेवल। इन ईच ट्रॉपिक लेवल जो है वो मरकरी की लेवल जो राइज हुई थी। अल्टीमेटली जब ह्यूमन ने फिशेस को कंज्यूम किया तो उनकी बॉडी में भी उनकी लेवल राइज हुई थी। इसकी वजह से उनमें जो डिजीज हुई थी दैट इज वन ऑफ द मिनीमेटा डिजीज। मिनीमेटा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि समंदर बचे तो नाम मिनीमेटा बे।
गाढ़ा क्रश है, समझ रहे हो? इसको हम मिनी मेटा डिजीज बोलते हैं। तो मर्करी जो है ये इफेक्ट करता है ब्रेन को, नर्वस डिसऑर्डर इससे होते हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम आती है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। मिनी मेटा में कौन इफेक्ट होता है? ब्रेन, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इफेक्ट्स अवर ब्रेन, ये इफेक्ट करता है किसको? ब्रेन। इसी तरह सेम, अगर आपके लिए क्वेश्चन है, अगर सेम और एक बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंटर होता है, दैट इज नोन एज कैडमियम, दैट इज नोन एज कैडमियम। अगर कैडमियम किसके अंदर चला जाएगा? किसी वाटर बॉडी में चला जाएगा, उसकी भी क्या होती है? बायोमैग्निफिकेशन, क्योंकि ये भी खत्म नहीं होता है, समझ रहे हो? कैडमियम भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। अगर ये वाटर बॉडी में चला जाता है तो इसकी भी क्या होती है? बायोमैग्निफिकेशन, इसकी लेवल भी राइज होती है इन ईच टॉपिक लेवल। जब ह्यूमन उन फिशेस को खाएंगे तो उनमें भी कैडमियम की लेवल क्या होगी? राइज होगी, तो उनमें भी एक डिजीज होगी, उनमें भी एक डिजीज होगी। उस डिजीज का नाम आपने लिखना है। कमेंट में आप लिखोगे इससे कौन सी डिजीज होती है? कैडमियम से कौन सी डिजीज होती है जब ह्यूमन के बॉडी में ये चला जाता है? समझ रहे हो? विद दिस वी एंड द बायो मैग्निफिकेशन।